तो मैंने मार्केट में एक से बढ़कर एक चीज़ देखी, पर ये वाला लोटस मेरा फेवरेट रहा। इस वाले लोटस को लेने का तो मेरा बड़ा ही मन था। मैंने भैया से प्राइस वगैरह सब पूछ ली, सब बात हो गई, पर भैया ने बोला ये सेल का पीस नहीं है। फिर हम आगे गए तो यहाँ पर बड़े अच्छे मिट्टी के बनी हुई चीज़ें थी, वो मैंने लेने की सोची, पर दीदी ने कहा ले नहीं सकते। फिर यहाँ पर डॉल वगैरह थी जो मुझे अच्छी लग रही थी पर मुझे चाहिए नहीं थी। पर मैं वो जो मुझे मिट्टी वाली कढ़ाई थी ना, काफ़ी अच्छी लग रही थी। दीदी कह रही थी पर इसमें हम खाना वगैरह बनाते हैं ना, टूट जाते हैं जल्दी, तो फिर इसलिए मैंने वहाँ से कढ़ाई वगैरह तो कुछ ली नहीं, पर थी बड़ी अच्छी दिखने में ना, काफ़ी अच्छी थी। और रेट था उनका 500 600 700, ऐसे कुकर भी था उसमें बना हुआ बल्कि। तो फिर हम आगे साइड गए तो आगे क्या था, मिठाई की एक दुकान थी जहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी मिठाई थी। पर मुझे कोकोनट की मिठाई बड़ी ही पसंद है, तो मैंने वहाँ से कोकोनट की मिठाई ले ली, यानी कि नारियल की मिठाई ली। ज़्यादा नहीं ली थी, थोड़ी सी ली थी। मैंने कहा दीदी लोगों को एक बार दिखा देती हूँ, अगर उन्हें भी पसंद आई तो वो भी ले लेंगे। तो मैं दुकान नंबर नोट करते हुए आगे की साइड चल दी। तो आगे की साइड जा रही थी तो फिर क्या हुआ, मैं एक स्टॉल से अंदर वहाँ पर ना काफ़ी सारे स्टॉल हैं। तो यहाँ पर जैसे पहुँची, जो दूध वाली मशीन होती है ना, यहाँ पर मुझे वो दिखी। यहाँ पर अमूल का लोगो लगा हुआ था, तो यहाँ पर दूध वाली मशीन लगी हुई थी। जो लोग बिजनेस वगैरह करते हैं या उनको बताया जा रहा था उसके बारे में, कैसे क्या होता है, कैसे दूध बनता है, फिर कैसे पैकिंग होती है, ये सब चीज़ें। तो खैर वो सब तो मुझे देख लिया मैंने। फिर देखने के बाद हम आगे गए। आगे तो यहाँ पर, ओ माय गॉड, ये कैसा जो तंदूर कर्जी मिल गई हमें यहाँ पे। तो यहाँ पर जो क्रिकेट की है ना, सारी चीज़ें अवेलेबल थी। और इतना बड़ा बेड था, लोग उसके साथ वीडियो सेल्फी ये सब खिंचवाने में थे, पर मेरे साथ तो कोई था नहीं, तो मैं अकेले कैसे ही वीडियो और सेल्फी तो ले ली मैंने, पर वीडियो भी ले ली, पर मैं पूरी फ़ोटो नहीं खींच पाई। फिर बैट के साथ फिर आगे गए तो यहाँ पर फुटबॉल, हॉकी, सारी चीज़ें अवेलेबल थी। फिर थोड़ी सी आगे गई, यहाँ पर लाइट इतनी अच्छी थी, मैं क्या ही बताऊँ। फिर ये लो जी, इतना बड़ा शेर मिला यहाँ पर। शेर मिलने के बाद हम थोड़ी आगे गए। ये वाला तो ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई होटल या इतना सुंदर घर है, बल्कि ये घर नहीं, मतलब बनाया इतना अच्छा था, इसको लग नहीं रहा था ये कोई एग्जीबिशन है, लग रहा था बहुत बड़ा कोई होटल है या हम किसी बहुत बड़े घर में आए हुए हैं, इतना सुंदर था। फिर बाहर निकलने के बाद यहाँ पर प्रोग्राम चल रहे थे, म्यूजिक, डांस वगैरह ये सब चल रहा था। तो सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए थे। तो हम बैठने के लिए तो काफ़ी जगह थी, क्योंकि हम तो पहले ही आ गए थे यहाँ पे, पर हमें बाहर बैठना था नहीं अभी, हमें तो थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी। दीदी लोगों ने बोला हम बाहर वेट कर रहे हैं, तो मैं इसलिए बाहर आ गई। तो बाहर आके देखा कि वो दोनों के दोनों बाहर तो है ही नहीं, वो वापस अंदर चले गई। प्रैंक हमारे साथ हो गया बहुत बड़ा। जो बड़ी दीदी यानी कि दीपा दीदी को लेना था एक स्टैंड पहले, वो था 800 का, तो दीदी ने लिया नहीं, उसने दूसरी चीज़ें ले ली। तो दूसरी दीदी ने वो स्टैंड ले लिया। उसके बाद जैसे हम बाहर साइड आए तो दीदी का फ़ोन आया, वही सेम स्टैंड उसने वहाँ से 400 में लिया, यानी कि आधे रेट पे लिया। तो देखिए एक ही स्टॉल में कितना बड़ा फ़र्क है ना, कोई उसी चीज़ को 400 का दे रहा था, कोई 800 का। तो दोनों दीदी लोगों के साथ तो बड़ा ही प्रैंक हो गया। फिर हम आगे गए। आगे जाने के बाद चीज़ें तो मैंने सारी यहाँ पर ऑलमोस्ट देख ही ली थी, जो जो देखनी थी, पर फिर भी हम पूरा यहाँ पर घूम नहीं पाए। और आपको पता है गाइस, यहाँ पर दिवाली के लिए भी सामान मिलने लग गया है, और बहुत अच्छा सामान था दिवाली के पर्पस के लिए। और छोटे छोटे डॉल्स वगैरह थे, काफ़ी चीज़ें थी यहाँ पर इतनी बड़ी जगह जा रहे हो ना तुम्हें यहाँ के लिए अच्छा खासा पैसा भी ले जाना पड़ेगा साथ में, तभी आप शॉपिंग कर सकते हो। तो फिर हम आगे गए। फिर आगे जाने के बाद यहाँ पर बच्चों का ये गेम्स वगैरह का था, गेम्स और झूले वगैरह जो होते हैं ना, वो सब
का यहाँ पर भी दिखाया था। फिर हमारा यहाँ पर उत्तराखंड का स्टॉल आ गया, यानी कि इतने सुंदर सुंदर यहाँ पर पिछोड़े लगे हुए थे। तो भैया जी और मैडम जी खड़े हो गए कि आपको क्या चाहिए पूछने के लिए। तो फिर मैंने थोड़े इन सब की प्राइसिंग वगैरह पूछी, पिछोड़े और ज़्यादा सामान नहीं था, थोड़ी बहुत ही रखा था इन लोगों ने यहाँ पे। फिर क्या था वो सब भी जानकारी लेने के बाद हम आगे गए। यहाँ पर ये देखिए कितनी सुंदर चीज़ें बनाई है, हाथ से बनाई गई हैं। तो ये सब तो मैंने लिया नहीं यहाँ से, बस इनका रेट वेट पूछा। फिर ये देखो जी, यहाँ पर ये सब भी मिल रहा था डेकोरेशन के लिए, काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। ये वाली मुझे ना टी शर्ट है जो चाय वाला, बड़ा ही अच्छा लगा, पर मैंने लिया नहीं। और जो कुकर था उसका रेट था 1000 रुपये। फिर हम इस मैडम जी के पास गए, इन्होंने इस बोतल का जो प्राइसिंग है 350 रुपये बताया आफ्टर डिस्काउंट। ये हाथ से बना हुआ है, काफ़ी अच्छा है। जो बोतल हम यूज करके फेंक देते हैं, इन्होंने उसका भी इस्तेमाल किया है। तो ये सारी चीज़ें हाथ से बनी हुई है। फिर यहाँ आगे साइड गए, देखिए कितनी अच्छी चीज़ें बना रखी है ना, ये भी सारी हाथ से बनी हुई है। तो इन लोगों की सेल काफ़ी पहले दिन में काफ़ी अच्छी इन लोगों की सेल हुई। फिर आगे गए तो यहाँ पर दीदी लोगों की चल रही थी शॉपिंग। तो शॉपिंग करने के बाद मैंने कहा आप लोग जारी रखिए, हम थोड़ी आगे चलते हैं। आगे चले तो ये देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी मूर्तियाँ रखी है ना, मेरा तो मन ही हो गया इनमें से मूर्ति लेने का, पर इनका रेट काफ़ी हाई था। फिर आगे गए तो आगे जाने के बाद यहाँ पर फिर मुझे एक लोटस बड़ा ही पसंद आया। दीदी लोगों की तो यहाँ पर शॉपिंग चल ही रही थी, तो मुझे भी एक लोटस काफ़ी अच्छा लगा। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ले ही लेती हूँ। तो दीदी लोग तो बार्गेनिंग वगैरह कर रहे थे, पर उन लोगों का फिक्स रेट होता है, उन्होंने कोई यहाँ पर डिस्काउंट हमें दिया नहीं। पर चीज़ें बहुत यूनिक और बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। तो फिर क्या, थोड़ी बहुत सामान लिया। ये सब चीज़ें लाइटिंग वाली ना मुझे भी बड़ी अच्छी लग रही थी। कुछ चीज़ें होती है ना बड़ी मन को भा जाने वाली, वैसे मुझे लग रही थी, पर मैंने इसमें से खास कुछ लिया नहीं। आगे साइड गए, इतना ये वाला जो एरिया है ना, ये 3rd फ्लोर तक है। इतना बड़ा है यहाँ पर, तो घूमने के लिए मुझे लगता है 3-4 दिन भी कम ही पड़ जाएंगे, इतना बड़ा एरिया है। तो यहाँ सब मैं सारा घूम घाम के फिर मैं निकल पड़ी बाहर साइड को, क्योंकि दीदी लोग मेरे साथ थे नहीं, वो दूसरे वाले एक्सपो मार्ट पे थे और मैं दूसरे वाले में चली गई थी सामने, यहाँ इस वाले में। तो इस वाले में विजिट करने के बाद, क्योंकि मैं गेट नंबर 9 पे गई नहीं, फिर मैंने सोचा एक बारी वहाँ भी चक्कर तो लगाना ही चाहिए। तो गेट नंबर 9 पे जाने के बाद मुझे ये सारी ना दिए, उरली तो बहुत सारी वैरायटी में थी, छोटी बड़ी, मतलब उरली में 6 साइज़ थे वहाँ पे, जो बहुत ही सुंदर थे। फिर हम यहाँ पे गए, यहाँ पर भी हमने कुछ चीज़ें देखी। ये लालटेन तो इतनी अच्छी थी, मैं आपको क्या ही बताऊँ, आपने भी देखी होंगी बचपन में, है ना। फिर ये देखिए यहाँ पे दिए वगैरह तो इतने अच्छे और रीजनेबल रेट पे थे, कोई ज़्यादा इनका प्राइसिंग नहीं था। ये वाला जो इस वाले के साथ हमारे साथ हो गया प्रैंक, कहीं पे कुछ रेट मिल गया हमें।